इससे पहले हम आप लोगों को अक्षरों का जोड़ बता चुके हैं। हम ध्यान दीजिए, अक्षरों का घटाना, हम किस तरह अक्षरों को अक्षरों से घटाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 यक्स है, 2 यक्स में से एक यक्स घटाएंगे तो यक्स बचेगा, क्योंकि एक साइलेंट हम पहले बता चुके हैं जोड़ में। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 5 यक्स है, यहाँ माइनस 2 यक्स है, मैंने 5 यक्स में से 2 यक्स घटाएंगे तो 3 यक्स बचेगा। यहाँ देखिए 2 यक्स है, माइनस वाई है। अब देखिए माइनस एक्स और वाई दो अलग अलग अक्षर हैं, समान अक्षर आपस में जुड़ते हैं और घटते भी हैं। तो ये चिन्ह दोनों अक्षर जो है आपस में समान नहीं है, असमान है, इसलिए न जुटेंगे ना ही घटेंगे, उसका वही आंसर हो जाएगा। तो ये 2 एक्स माइनस वाई यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एक्स है, यहाँ माइनस 4 वाई है, ये माइनस 2 एक्स जेड है। अब ये तीनों अक्षर अलग अलग हैं, कोई समानता किसी में नहीं है, इसलिए ये आपस में नहीं जुटेंगे और वही उसका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ आपका 2x माइनस वाई ये आपका आंसर हो गया, इसी प्रकार से ये भी 3x माइनस 4y माइनस 2z या 2z ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए 5x माइनस 2x, 8x प्लस 8x माइनस 3y। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस समान अक्षर खोज लेंगे, ये समान अक्षर है तो समान में से समान अक्षर को हटा लेंगे। जैसे जैसे मेरे पास 5 मुर्गियां हैं और 4 बकरियां हैं, तो कोई मुझसे कहेगा भाई 2 मुर्गी दीजिए, 2 बकरी दीजिए, तो मुर्गियों में से मैं मुर्गी दे दूंगा, बकरियों में से बकरी दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास जैसे यहाँ पहले घटाया है कि 2, मान ली मेरे पास 2 भैंसे हैं, अब कोई मुझसे कहे एक गाय मुझे दे दो, मेरे पास जबकि भैंस है और मुझसे गाय मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा, इसका मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए उसका आंसर वही होगा। तो ये मेरे पास नहीं है, आप चले जाइए, तो इसका मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब घटेगा नहीं। इसी प्रकार यहाँ जो है 5 एक्स है, 5 एक्स में से 2 एक्स घट जाएगा, तो यहाँ 5 एक्स में से 2 एक्स घटाएंगे, क्योंकि समान है आपस में घट जाएंगे, जुट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 3 एक्स। और यहाँ देखिए 8 वाई है और यहाँ 3 वाई है, 8 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा प्लस 5 वाई। आगे जो है यहाँ देखिए आपका 4 एक्स है, यहाँ माइनस 3 एक्स है, तो बताया है कि समान अक्षर आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो यहाँ जो है 4 एक्स में से हम 3 एक्स घटाएंगे, बचेगा आपका 1 एक्स, एक लिखा नहीं जाता है इसलिए एक्स उतार दिया जाता है। यहाँ है आपका 8 वाई और यहाँ माइनस 5 वाई, तो 8 में से 5 घटाएंगे माइनस प्लस 3 वाई बचेगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे 7 वाई है पहले, यहाँ पे 3 वाई है, ये प्लस है माइनस है, लेकिन पहले हम अल्फ़ाबेट में जो है पहले ABCD स्टार्ट होता, पहले एक्स स्टार्ट होता, वाई उसके बाद जेड। तो कहीं भी सवाल उल्टा सीधा दिया हो, लेकिन सबसे पहले हम एक्स को नोट करते हैं, उसके बाद वाई को, उसके बाद जेड को। तो यहाँ देखते हैं एक्स कहाँ पे है, तो एक एक्स आपका यहाँ है और यहाँ है, तो 9 एक्स में से हम 4 एक्स घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 एक्स। वाई पे चलते हैं, यहाँ 7 वाई है और यहाँ पे आपका माइनस 3 वाई है, 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4 वाई। और आपका देखिए यहाँ और कोई अक्षर नहीं बच रहा है, जेड बच रहा है आपका, ये जेड देख लिया अकेला है, कहीं कोई जेड दिख नहीं रहा, इसलिए जो जितना है उतना उतर जाएगा। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। जो भी क्वेश्चन है सब थोड़ा अलग अलग हटके है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ आपका 2 एक्स है प्लस, एक यहाँ प्लस आपका 5 एक्स है, यहाँ आपका एक्स है लेकिन ये माइनस है, ऋणात्मक है। तो हम क्या करते हैं, पहले धनात्मक धनात्मक को एक साथ उतार लेते हैं, 2 एक्स धन, ये आपका हो गया 5 एक्स, उसके बाद माइनस को उतारेंगे 4 एक्स, अब वाई पे चलते हैं, यहाँ धनात्मक वाई है, इसको उतार लेते हैं 5 वाई और ऋण 2 वाई। अब इस धनात्मक धनात्मक को एक साथ जोड़ देते हैं तो 5 2 7 एक्स हो गया,
इसको एक साथ जोड़ लेते हैं। इसमें से है -4y लिख लेते हैं, सॉरी -4x है, 4x उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ 5y में से हम 2y घटा देते हैं तो आपका बचेगा +3y, और यहाँ हम 7x में से 4x घटा देंगे तो आपका बचेगा 3x और प्लस होगा 3y। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन एक नोट किया गया है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम x खोजते हैं कहाँ कहाँ पे x है। एक x तो यहाँ है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है। तो वही प्रक्रिया होगा, पहले हम धनात्मक को एक साथ उतारते हैं, 3x धन 4x ऋण 6x। y पे चलते हैं, एक y यहाँ एक y यहाँ है, यहाँ +5y माइनस y, यहाँ देखिए एक z है माइनस आपका z है, 2z है। अब देखिए यहाँ हम 4 3 7 x कर लेंगे -6x, और ये 5y में से एक y घटाएंगे तो +4y आपका बचेगा, और ये -2z है। अब देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको यहाँ जोड़ा गया, इसको माइनस से घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा, केवल x बचेगा, और x +4y -2z, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है समान चिन्ह, समान अक्षर जो है एक साथ जुड़ते और घटते हैं, कहीं भी होगा, किसी स्थान पहले हो या लास्ट में हो, हमको खींच करके एक साथ लाना है। उसके बाद इसमें से अगर जुट रहा है तो जोड़ेंगे, अगर घट रहा है तो घटाएंगे। चलिए चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया गया है, आप ध्यान देंगे। एक बार देखने में नहीं समझ में आ रहा, आप 2 बार 3 बार जितनी बार रिपीट करेंगे आपको उतना बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि आगे चलेंगे आप ये क्वेश्चन 6 से आपको मिल जाएगा। अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा, ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन है, यह जो है आपको शायद बुक में बढ़िया से इस तरह से ना समझाया गया हो। अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो वास्तव में आपका बेस कमज़ोर होगा, मजबूत हो जाएगा। जो भी कमजोरियाँ हैं वो मजबूत हो जाएंगे। और मैथ में आप डरते हैं, जिस प्रकार से मैथ से डर लगता है, आपका डर निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, और मैथ को आप बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे और इंटरेस्ट पैदा होगा। और जो बच्चे नहीं समझते हैं उनको समझा देंगे तो भी बढ़िया से समझने लगेंगे। उनके अंदर जो भी भय है, जो भी डर है, दूर हो जाएगा, और मैथ से इतना लगाव रख लेंगे कि उनका मैथ बहुत आसान लगेगा, शायद हिंदी से भी आसान मैथ लगने लगेगा। कोई विषय क्यों कठिन लगता है, जब उसको समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि बेसिक चीज़ को समझाया नहीं जाता होगा, या तो बच्चा बेसिक चीज़ को समझाया जाता है समझता नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हट के देते हैं, जोड़ घटाने मिक्स करके। जैसे है 8x ऋण 5y धन 2z ऋण 10x धन 3y। अब कहेंगे इसको कैसे जोड़ा जाए, तो वही प्रक्रिया होगा, हम पहले x को खोजते हैं, आपका यहाँ है तो 8x माइनस 10x, y पे चलते हैं +3y माइनस 5y, यहाँ 2z है +2z या 2z। अब तो वहाँ तो पहले प्लस, जो प्लस का स्थान था, जो अंक था वो बड़ा था, माइनस वाले को बड़े आसानी से हम घटा लिए। लेकिन अगर यहाँ जो है माइनस वाला बड़ा है, ऋणात्मक आपका बड़ा है, धनात्मक आपका छोटा, तो किस तरह इसको घटाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम आपको जोड़ घटाना समझा चुके हैं, चिन्ह में जोड़, चिन्ह का जोड़ घटाना समझा दिए। अगर उस पर ध्यान देंगे शायद आसानी से समझ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये 8 प्लस है, और ये चिन्ह इसका है, इसके सामने धनात्मक होता है, लिखा नहीं गया लेकिन साइलेंट होता है। जैसे आपके पास 8 रुपया है, आपके पास 8 रुपया है, 8 रुपया प्लस, यहाँ प्लस मीन्स होता है हमारी जेब में या हमारे पास 8 रुपया है, हम गए दुकान पे, हमको 10 रुपये का सामान लेना है, तो 10 रुपया का सामान हम लिए
और दुकानदार को हमने 8 रुपया दे दी। मतलब मेरे पास 8 रुपया था लेकिन सामान हमने लिया 10 रुपये का। मैं दुकानदार को जो है 8 रुपया दे दिया और 2 रुपया मेरा बकाया हो गया, मतलब उधार हो गया कि भैया 2 रुपया मेरे पास होगा, कल मैं आके आपको दे दूंगा। तो जो उधार होता है वही माइनस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 8 रुपया आपके पास है, जब 8 रुपया दुकान वाले को देंगे तो 2 रुपया आपका जो है उधार हो जाएगा। इसका मतलब हम इस 10 में से 8 को घटाएंगे, उल्टा घटा देंगे, तो यहाँ आपका बचेगा -2। अभी नहीं समझ में आया? जैसे मैंने 8 रुपया लेकर गया, 10 रुपये का सामान लिया, तो मैंने 8 रुपया उसको दुकान वाले को दे दिया, सामान 10 का ले लिया। इसका मतलब मुझे 2 रुपया और देना है, ये मेरा उधार हो गया। तो वही उधार जो रुपया मेरा उधार हुआ है वही ऋण हो जाता है, मतलब उधार को ऋण में लिखा जाता है। तो यहाँ ये आपका ऋण जो है उधार है, आप जो 8 रुपया चुकता किए हैं तो 2 रुपया भी आपका उधार बचा है। इसका मतलब हम उधार को ऋण में ही लिखेंगे। दूसरे भाषा में समझ लीजिए, अगर जिस चिन्ह का अंक बड़ा हो, जैसे यहाँ ऋण चिन्ह है, इसका अंक 10 है, बड़ा है। यहाँ धन चिन्ह है, इसका अंक जो है छोटा है, तो हम बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंकों को घटा देंगे, लेकिन घटाने के बाद इस बड़े वाले अंक के चिन्ह को यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि इसमें से घट रहा है इसलिए इसका चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हो गया। इसी प्रकार से यहाँ आपका 5 रुपया आप उधार हैं, 3 रुपया लेकर गए हैं, तो 2 रुपया आपका उधार हो गया, मतलब 2 रुपया आपका ऋण हो गया। तो यहाँ ऋण 2y लिखना पड़ेगा, या इस 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह ऋण है, तो हमको ऋण ही उतारना। जो बड़ा चिन्ह है, जो बड़ा अंक है, उसका चिन्ह उतार देंगे और उसमें से घटा देंगे 3 को, बचेगा 2y। इसी और यहाँ जेड देखते हैं, जेड अकेला है, 2 जेड अकेला है, इसके साथ कोई जेड आगे पीछे नहीं है, तो ही उसका आंसर हो जाता है। एक बार और समझा दें दूसरा क्वेश्चन। मान लिया 5x है, -8y है, -10x है, +5y है, या -3x है, -4y है। अब कहेंगे अब क्या करें? इसमें क्या करना है, वही प्रक्रिया होगा। पहले x को खोजते हैं, जहाँ भी x होगा उसको एक साथ कर लेते हैं। जैसे 5x है, ऋण 10x है, ये भी ऋण 3x है। अब चलते हैं y पे, पहले धनात्मक खोजते हैं, धन 5y, ऋण 8y, ऋण 4y। इस प्रकार से x को लिखे, इस प्रकार से हम पहले 5y को लिखें, फिर 8y को, या 4y को। अब क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 5 रुपया है, मैं दुकान पे गया, मेरे पास 5 रुपया है, मैं दुकान पे गया, मैंने 10 रुपये का सामान लिया, फिर उसके बाद 3 रुपये का सामान लिया, लेकिन मेरे पास केवल 5 रुपया है, तो मैंने 5 रुपया जमा कर दिया। लेकिन जो दुकानदार है वो पहले मेरे जो उसने सामान दिया उसको जोड़ लिया, तो 10 और 3 13 रुपये का सामान दिया, उसने 13 रुपया जोड़ लिया। जब मैं 5 रुपया उसको दूंगा तो वह 5 रुपया काट लेगा और 13 में से 5 घटा देगा, तो बचेगा 8। इसका मतलब ये 5x है और इस दोनों को जोड़ देगा, हो जाएगा -13x। इस प्रकार से आपका y है, ये दोनों ऋणात्मक, दोनों y जुट जाएंगे। पहले धन को उतार लेते हैं, 5y और ये 8 4 12, -12y हो गया। अब मेरे पास 5 रुपया है, मैं 13 रुपया का सामान लिया, तो दुकानदार क्या करेगा, 5 रुपया काट लेगा, 8 रुपया बचेगा। मतलब इस 13 में से हमने 5 को घटा दिया, 8 बचा x, लेकिन ये ऋणात्मक है, इसका चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ ऋण रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ 5 रुपया मेरे पास है या आपके पास है, अब 12 रुपये सामान लेंगे तो आपका जो उधार बचेगा वो ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है। ऋण मीन्स उधार होता है, या उधार मीन्स ऋण होता है। यहाँ 12 में से आप जो है 5 को घटाएंगे तो बचेगा 7y, लेकिन इसमें से अंक बड़ा है, इसका चिन्ह, जिसका अंक बड़ा होता है वही चिन्ह उतारा जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अनेकों क्वेश्चन खुद जो है लिख करके अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका मैथ होगा। आप हमारे चैनल को देखेंगे, MKG मैथ्स
बाय मिथिलेश कुमार। आप YouTube पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो मेरा जितना भी वीडियो आपके सामने आएगा, आप आसानी से देखेंगे। आपका जो भी बेस कमजोर है वो बहुत आसानी से मजबूत हो जाएगा। आपका जो भी भय डर है वो दूर हो जाएगा और आप मजबूत हो जाएंगे मैथ में।